देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 28, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस, लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी ऐसी दो लाइंस, ऐसे दो खतूत जो एक दूसरे को कहीं भी कता ना करें, एक दूसरे से कहीं भी ना मिले आगे जाकर भी, उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। देखो ये लाइन एम और लाइन एन, ये दोनों पैरेलल लाइन है। In the figure, line M and line N are in the same plane and they do not intersect each other. ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कहीं भी कता नहीं कर रहे हैं। Therefore, line M is parallel to, ये अलामत को क्या पढ़ते हैं हम, is parallel to line N। इतना बड़ा ना लिखते हुए कि line M is parallel to line N, इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे सिम्बॉल, ये दो इस तरह से खड़ी लाइन, इसको ये क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, द वर्ड इज़ पैरेलल टू। इतने बड़े अल्फाज को जाहिर करने के लिए हम ये अलामत इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, लाइन एम इज़ पैरेलल टू लाइन एन, ठीक है। पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। मतलब पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं भी कता नहीं करती हैं, चाहे हम उन्हें दोनों साइड कितना भी बढ़ा लें ना, दोनों तरफ अगर आप इस तरफ भी बढ़ाएं, इस तरफ भी बढ़ाएं, और ये वाली लाइन को इधर भी आप एक्सटेंड करें, इधर भी एक्सटेंड करें, लेकिन ये एक दूसरे को कहीं भी कता नहीं करती हैं, तो इन्हें पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन टू लाइंस फॉर्म अ राइट एंगल विथ ईच अदर दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो लाइन एक दूसरे को कता करें और जहाँ कता करें वहाँ 90 दर्जे का जाविया बनाएं ना। देखो ये दो लाइन एक दूसरे से को कता कर रही है ना यहाँ पर, और यहाँ 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। सो दिस टू लाइन्स आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइन्स। इन द फिगर, लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है। सिम्बॉल, ये सिम्बॉल यहाँ पर इस तरह से बनाया जाता है, इज़ यूज्ड टू शो दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये दो लाइन बनी हुई है और यहाँ पर ये अलामत लगी हुई है, इसका मतलब ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है। इन द फिगर, लाइन आर एस उल्टा टी बना हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं इज़ परपेंडिकुलर टू। जैसे यहाँ पर खड़ी लाइन्स को कैसे पढ़ते थे हम, इज़ पैरेलल टू, तो वैसे ही उल्टा टी बना रहता है, इसे पढ़ते हैं इज़ परपेंडिकुलर टू। सो लाइन आर एस इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लाइन आर एस जो वो लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर है। लुक एट द पेजेस ऑफ योर नोटबुक, द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन द पेपर आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए आपकी नोटबुक में जो ये हॉरिजॉन्टल आड़ी जो लाइन है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। कहीं भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं क्या, इनके दरमियान हर जगह फासला बिल्कुल बराबर है, तो ये पैरेलल लाइन्स हैं, है ना। द वर्टिकल मार्जिन लाइन्स टू द लेफ़्ट साइड इज़ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन ये जो मार्जिन हाशिया बना हुआ है लेफ़्ट साइड में, ये वाली लाइन और ये आड़ी लाइन्स जितनी, ये जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये लाइन और ये लाइन देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा जाविया बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना, तो ये परपेंडिकुलर। तो मार्जिन और ये जितनी भी आड़ी लाइन्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है।